हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी रिवीजन सीरीज जो एचसीएस के लिए है, 2022 में एचसीएस होगा आपका, उसके लिए नेशनल करंट अफेयर। तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर अपलोड कर रखा है, पिछले 2 साल का। इस वीडियो में हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 मंथ का करंट अफेयर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और हरियाणा जीके का जो स्टैटिक पोर्शन था, जो हमने पूरे 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, ऑल ओवर हरियाणा जीके जितने भी फैक्ट थे। इसके साथ अप टू मई 2022 पिछले 2.5 साल का करंट अफेयर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपकी जो एचसीएस की सिलेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट्स हैं और टू द पॉइंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर दिसंबर 2021 का जो मेन न्यूज़ थी, तो हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि सम्राट अशोक जो नाटक है वो किसका है? दया प्रकाश सिन्हा, और इनके लिए इनको हिंदी साहित्य पुरस्कार ये मिला था। अंग्रेजी में मिला था नमिता गोखले को, इनका उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो आपसे पूछ सकता है थिंग्स टू लिव बिहाइंड किसका है? नमिता गोखले, इंग्लिश का है, और इनके लिए इनको पुरस्कार मिला था। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर ये आलिया भट्ट को बताया था, इनको अवार्ड मिला था। गरीबों और मध्य आय के जो व्यक्ति हैं उनको टू व्हीलर के प्राइस में 25 पैसे प्रति लीटर छूट दी थी झारखंड सरकार ने। नॉट सो इम्पोर्टेंट, देख सकते हो। नीति आयोग ने हेल्थ इन जो परफॉर्मेंस उसमें पहला नंबर केरला को दिया था, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड तेलंगाना स्टेट, लास्ट पूछे तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ने मेट्रो परियोजना शुरू की थी कानपुर में, तो दिसंबर 2021 में मेट्रो परियोजना कानपुर। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 5th नंबर के भारतीय कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ये यूपी की टीम जीती थी। तानसेन महोत्सव कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में, 25 से लेके 30 दिसंबर के बीच में। हिमाचल प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए से नई परियोजनाएं शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने। किस भारतीय को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला था? विरल देसाई को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे गोवा 2021 के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी हिमाचल प्रदेश ने। ये ग्रेवियल बेरिक प्रेसिडेंट बने थे चिल्ली देश के। फर्स्ट काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये वाराणसी में हुआ था। भाग्य है नेशनल बिल्डर्स अवार्ड 2021 का मिला पंकज आडवाणी को। महामारी तैयारी दिवस ये 27 दिसंबर को बनाया गया था, किसको हम महामारी तैयारी दिवस के रूप में बनाएंगे। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल थी, इसकी प्रोडक्शन यूनिट एंड डीआरडीओ लैब इसकी आधारशिला रखी गई है लखनऊ में। सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है क्रिकेटर हरभजन सिंह ने। 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे आपके यूपी सरकार के द्वारा। और फ्री महत्वाकांक्षी स्मार्टफोन स्कीम ये यूपी की है, तो आप याद रखना कि यूपी ने ही टैबलेट और यूपी में ही स्मार्टफोन स्कीम। इंडियन बॉलीवुड क्राउन की मिस इंडिया ये सलोनी बिश्नोई बनी है राजस्थान से, इंडियन बॉलीवुड क्राउन की मिस इंडिया। इंडियन हॉकी टीम ने किस देश को पराजित करके एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को कांस्य पदक जीता था? यहाँ पे पाकिस्तान को। भारत के पहले इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स सिस्टम लॉन्च ये गाजियाबाद में किया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक अवार्ड ये दीनयार पटेल को दिया गया था। महत्वाकांक्षी स्मार्टफोन यूपी सरकार की 25 दिसंबर को शुरू की गई थी। मदन मोहन मालवीय का जो दिवस है जयंती के रूप में 25 दिसंबर को, इसी के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन दिवस भी 2014 से मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इंडिया की रैंक थी 3rd। मिस यूनिवर्स 2021 की बनी थी इंडिया में हरनाज कौर संधू। 3 मार्च 2000 को इनका जन्म हुआ था। 2027 में मिस चंडीगढ़ बनी है। इंडिया के लिए 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। 2000 में लारा दत्ता। इंडिया में 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं अब तक, जो हमने देखी है 6 मिस वर्ल्ड। सबसे लंबी बांसुरी ये पिल्ली भीत नाम की जो आई थिंक सेंचुरी है यूपी में, वहाँ पे 16.6 इंच 16 फीट 6 इंच की, पहले 11 फीट की थी जामनगर गुजरात में। कर्षक रत्न पुरस्कार ये रुस्तम बुल को मिला है, और सेकंड रैंक पे पंजाबी मोदी बुल रहे हैं, तो पहले पे रुस्तम बुल। मदर टेरेसा मेमोरियल
अवार्ड 2021 ये अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। अर्थ सूट प्राइज ये विद्युत मोहन। उत्तराखंड के पर्यावरण कार्यकर कौन है? रिद्धिका पांडे। मीट द चैंपियनशिप कार्यक्रम किया था ये बजरंग पूनिया ने मिलकर पानीपत में नरेंद्र मोदी के साथ। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा से कंफ्यूज नहीं करना, बजरंग पूनिया। सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप में बांग्लादेश जीती थी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एम्मा जस्ट अ मिनट राडुकानू, ये 44 साल बाद पहली ब्रिटिश महिला है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन अनाहत सिंह। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाने वाली फर्स्ट इंडियन कौन है? किदांबी श्रीकांत। इंटरनेशनल एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें आयन ठाकुर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2 स्तर पर पदक, फर्स्ट इंडियन सिंह पुरस्कार। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत, जो कि हरिद्वार से हैं, इंडियन क्रिकेटर। प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए 27 परियोजनाएं शुरू की थी वाराणसी में दिसंबर 2021 में। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, कंज्यूमर्स डे, फार्मर्स डे 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में। हरियाणा ने इंडियन आर्मी मॉडर्न मैसेजिंग ऐप किस नाम से लॉन्च की है? असिग्मा। तब से पूछ सकता है सिग्मा किसके कंटेक्स्ट में थी? इंडियन आर्मी। ये है इंडिजिनस। कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार ये हरियाणा में मिला है। हरियत स्टोर खोले गए थे और पहले ये ऑर्गेनाइज हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और हरियर स्कीम भी हरियाणा की है। नितिन गडकरी ने मेरठ से मुजफ्फरनगर के जो नेशनल हाईवे है उसके लिए 91 से 19 करोड़ रुपए दिए हैं। 240 करोड़ का ये 40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। लेंथ इसकी पूछे 240 किलोमीटर। प्रधानमंत्री को नगदल पेल जी खुरोलो अवार्ड ये भूटान के प्रधानमंत्री ने दिया है। नेतृत्व प्रतिबंध 2021 के लिए यूएन महिला अवार्ड ये किसको दिया गया है? दिव्या हेंगड़े। फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स ये केरल को फर्स्ट रहा है। लिटरेसी में ऑलमोस्ट केरल ही आता है, तो 67.95 अंक मिल लिए। डीआरडीओ ने सरफेस टू सरफेस एक स्वदेशी मिसाइल लॉन्च की है, इसका क्या नाम है? परले। तो परले कौन सी है? सरफेस टू सरफेस। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल की, इसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया है। इंडिया में ऑलरेडी 2016 में नवरोज व योग को शामिल किया गया था, 2008 में रामलीला को और 2017 में कुंभ के मेले को। तो कुंभ को मेला का पूछ भी सकता है, और हाल ही में पूछे तो दुर्गा पूजा बंगाल की। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट अगर आपसे पूछे, हेरिटेज साइट। टाइम मैगजीन ने 2021 का दिया है एलन मस्क को। टेस्ला और स्पेस एक्स की कंपनी है। 2020 का मिला था जो बाइडेन और कमला हैरिस को। इंडियन किस जिले से लंबी दूरी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल प्रशिक्षण किया है? उड़ीसा से किया है ये, फॉर इंडियन नेवी। सबसे इनोवेटिव संस्थाओं में पहला स्थान आईआईटी रुड़की। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आईआईटी मद्रास और रुड़की दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हो, तो इनोवेटिव है रुड़की। इंटरनेशनल मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चाइना में भारत के लिए नए राजदूत कौन बने हैं? प्रदीप कुमार रावत। तो चाइना में रावत है नए एम्बेसडर। आईसीसी नवंबर में जो प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के थे। महिलाओं में हेली मैथ्यूज ये वेस्ट इंडीज की थी। दोनों क्रिकेट से संबंधित है ये। वायु व्यवस्था सेवा एयर एम्बुलेंस स्कीम ये उड़ीसा की है। तो उड़ीसा से ही हमने असिस्टेड टॉर्पीडो और एयर एम्बुलेंस उड़ीसा। भारत का पहला इंटरनेशनल महादेश था केंद्र, ये तेलंगाना स्टेट में खोला है। गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से? 19 दिसंबर 1961 को। माओवादी भावी जिलों में सहाय योजना ये है झारखंड की। इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। एयर डिफेंस जो S-400 मिसाइल है, भारत को पहली यूनिट मिली है रूस की तरफ से। पंजाब सेक्टर में इसको शामिल किया गया है। 2018 में 5 यूनिट की डील हुई थी। लास्ट टाइम जो HCS में पूछा गया था कि गोल्डन एरो 17 राफेल था, उसको किस में शामिल किया गया? आंसर था गोल्डन एरो 17।
भारतीय समाचार पत्र को सोसाइटी के नए अध्यक्ष, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी अध्यक्ष ये बने हैं मोहित जैन। इकोनॉमी टाइम 2021-22। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम अगर पूछे तो पुष्कर धामी। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 1946 में यूएन महासभा ने इसको डिक्लेयर किया था। इंटरनेशनल पर्वत डे, माउंटेन डे अगर पूछे तो 11 दिसंबर को है। हैदरपुर वेटलैंड जो रामसर साइट में शामिल हुई थी वो यूपी की थी। यूपी में टोटल 9 रामसर साइट्स हैं। यूनिसेफ चीफ अपॉइंटमेंट, यूनिसेफ के चीफ कौन बने हैं? कैथरीन रसेल। एशियन पावर इंडेक्स में 2021 में भारत को रैंक मिली है 4th रैंक। फर्स्ट पे हैं अमेरिका और चाइना। प्रधानमंत्री ने यूपी के किस जिले में सरयू नहर को नेशनल परियोजना का लोकार्पण किया था? बलरामपुर। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत की 56th रैंक थी। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड। 4.5 डेज वर्किंग वीक ये शुरू किया है यूएई ने। 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया था। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कौन सी थीम थी अब की बार? इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। थीम्स कोई जरूरत नहीं आपको। एमपी गवर्नमेंट ने भोपाल और किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की है? इंदौर में। सीनियर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में मणिपुर की टीम जीती थी और ये केरल में हुआ था। डेविस कप जो टेनिस का है इसमें रूस की टीम जीती थी 2006 के बाद, अब जीती है। 2021 में प्रेस फ्रीडम 142वीं रैंक थी, अब 2022 में 150वीं रैंक। फर्स्ट पे नॉर्वे और फिनलैंड। जनरल वीपी रावत की डेथ हो गई थी 8 दिसंबर को। 12 अन्य लोगों की भी डेथ हुई थी। एआईएफ हेलीकॉप्टर था MI-17V5। भारत में एयर किलिंग सुपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण हुआ था जिसका क्या नाम था? ब्रह्मोस। ये ओडिशा के तट पर प्रशिक्षण किया गया था। चांदीपुर से लड़ाकू विमान सुखोई 30 M-K1 के साथ। 2021 बेस्ट नवोदित प्लेयर ये बताया है एमा रादुकानु। ये देख लेना आप किसके कंटेक्स्ट में है। दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा पे तूफान आया था, इसका क्या नाम था? जवाद। दिसंबर 2021 में। और हाल ही में भी आया था, उसका भी हम नाम देख लेंगे। तो जवाद याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों को समरोत्सव का इंटरनेशनल डे ये 9 दिसंबर को, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल करप्शन विरोधी दिवस 9 दिसंबर को है। बिगेस्ट मैन्युफैक्चर हब बन गया है इंडिया में गुजरात, पहले महाराष्ट्र था। फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ की लागत से 3 मुख्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जिसमें शामिल हैं फर्टिलाइजर, एम्स और आईसीएम के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसने 800 गोल अचीव किए हैं, फर्स्ट प्लेयर है। आई थिंक 8,000 हो सकते हैं, आप चेकआउट करें एक बार। एशिया युवा पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन में कितने पदक जीते थे? 16 पदक, जिसमें 4 गोल्ड थे, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसको नॉमिनेट किया है? दामोदर मोर्जो, लेकिन आगे ये शायद किसी और को मिला है। 2021 में 56वां नीलमणि फुंकन 2021 का इनको मिला था। आई थिंक ही है, सही है। तो ये 2022 के लिए इनको नॉमिनेट किया। 2021 का मिला है नीलमणि फुंकन असिनी थापड़। धाकड़ इस टाइप से देख लेना। भारत फर्स्ट वोमेन मनोचिकित्सक विजन, ये शारदा मेनन बनी 1961 में बनी थी। हमारा अपन बजट वेब पोर्टल ये झारखंड ने शुरू किया है, अपन बजट। BWF वर्ल्ड टूर 2021 में पीवी संधू ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। तो हरियाणा कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। इनका फुल फॉर्म आई थी एक बार, आई थिंक पृथ्ला वेंकटेश्वर संधू इनकी फुल फॉर्म है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 जीता है अर्जेंटीना ने। सभी एलिजिबल लोगों को टीका लगाने का कार्य किया था हिमाचल प्रदेश ने। फोर्ब्स 100 में वुमेन में टॉप पे कौन रही इंडिया में? निर्मला सीतारमण। ओवरऑल इनकी रैंक थी 37 और इंडिया में फर्स्ट रैंक थी। ओवरऑल फर्स्ट देखे तो मैकेंजी स्कॉट। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण मैनेजमेंट अवार्ड 2021 का मिला था सेल, जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है उसको। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का बेस्ट वुमेन का किसको मिला है?
अवनी लेखरा, ये पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी हैं। तमिल थाई वाइजू, किस राज्य की, जो राज्य गीत है तमिलनाडु का, 55 सेकंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल थाई वाइजू, क्योंकि ये केरल के साथ भी कंफ्यूज हो सकता है, तमिल थाई वाजियू इस टाइप से। अरबी भाषा का दिवस 18 दिसंबर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए 18 दिसंबर। उनके लिए कमीशन कब बना था, 1992 में। प्रवासी डे पूछे तो 18 दिसंबर को है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड, जो यूपी के लिए बुक है, शांतनु गुप्ता ने लिखी थी। किसके जीवन पे, योगी आदित्यनाथ के जीवन पे। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता। इंडियन को, किस इंडियन को ग्लोबल इंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर, कुमार मंगलम बिड़ला, ये बिड़ला समूह के, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट पहले क्रिकेटर कौन है, जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के बॉलर हैं। जेम्स एंडरसन नॉट आउट रहे हैं 100 टाइम्स। प्रधानमंत्री ने यूपी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, शाहजहाँपुर, 594 किलोमीटर का हाईवे है। जर्मनी न्यू चांसलर, जर्मनी के कौन बने हैं, एलोफ स्कोल्फ, इस टाइप से पहले थे एंगला मार्केल, 16 ईयर तक रहे हैं ये। शीर्ष 20 पुरुषों में 8वें नंबर पे आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टॉप 20 में 8th रैंक। इंडिया के 4 रनवे वाला फर्स्ट एयरपोर्ट, ये इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत विजय दिवस, ये जो कारगिल का युद्ध था 16 दिसंबर 1999 के लिए, उसके लिए बनाया जाता है भारत विजय दिवस। मनोहरी गोल्ड टी पार्किंग, ये नीलामी हुई है 99,999 करोड़, आई थिंक 99,999 रुपये। अच्छा, गोल्ड टी की, सॉरी, मनोहरी गोल्ड टी, ये चाय है एक टाइप से, ये असम डिब्रूगढ़ में है। इसको शांति बाल पुरस्कार मिला 2021 का। विहान और नब अग्रवाल हैं, ये इससे रिलेटेड थे। 2021 में भारत अंतरा विज्ञान महोत्सव, कौन सा संस्करण किया गया था अब की बार, 7वां। कहाँ पे बनाया गया था, गोवा में। भारत के नए CDS बनने के लिए किसको नामांकित किया था, MM नरवणे को। 31 दिसंबर 2019 को इन्होंने विपिन रावत के उत्तराधिकारी के रूप में 28वां चीफ डिफेंस के रूप में ये शामिल हुए थे। SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। मोब ने लीचिंग डेथ पेनल्टी, ये झारखंड ने शुरू की है मोब के ऊपर, मोब से रिलेटेड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस, जो दिवस है वो 14 दिसंबर। ये डेट्स पे अगर कम फोकस करो तो भी चलेगा। स्कूल लंच योजना को नेशनल प्रोग्राम का नाम दिया है PM पोषण शक्ति निर्माण। इसमें 100% पेपरलेस फर्स्ट कंट्री दुबई बनी थी, ये इससे कोई रिलेशन है इसका। तो इसमें स्कूल लंच को नेशनल लेवल पे PM पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम रखा। ये गवर्नमेंट स्कीम में पूछा जा सकता है। पेपरलेस कंट्री बनी है दुबई। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड कहाँ पे शुरू करने की बात थी, सियादरी रेंज जो है विशाखापट्टनम के पास, वहाँ पे 20 करोड़ के जो सब्सक्राइबर बना है, जो फर्स्ट चैनल है इंडिया का टी सीरीज। अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता था, गोल्ड। 81 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। टाइम्स मैगजीन 2021 में बेस्ट एथलीट, ये साइमन बाइव्स। हेल्थ सेफ्टी 2021 में इंडिया को 66वीं रैंक मिली थी, टोटल 195 में। टॉप पे रही है USA और ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल तटस्थता दिवस, ये 12 दिसंबर 2017 से मनाया जा रहा है। सार्वभौमिक कवरेज 12 दिसंबर, कोई नहीं। नासा ने मिशन के लिए भारतवंशी को चुना है, अनिल मेनन। ये पूछा जा सकता है 50 साल बाद नासा ने, इसमें 10 यात्री जाएंगे शायद। वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। अबू धाबी F1 जो रेस हुई थी, इसमें कौन जीता था, मैक्स वेस्टेपन। रामानुज पुरस्कार मिला 2021 का नीना गुप्ता को। 2005 से शुरू है रामानुजन पुरस्कार। फिर है संदीप सिंह, पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता था। नेशनल वुमेन शूटर 25 मीटर की जो एयर पिस्टल थी, उसमें राही सरनोबत, इनने अवार्ड जीता है। देश में फ्रीट योजना देखभाल गृह का शिलान्यास हर जिले में किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में किया गया है, अम्बाड़ा में। इंटरनेशनल नागरिक विमानन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया गया था। थीम क्या थी इसकी,
एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को 1949 से बनाया जा रहा है। किस देश के एजाज पटेल को 10 विकेट लेने वाला जो थर्ड प्लेयर बना है? न्यूजीलैंड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अलका उपाध्याय। ये 1990 बैच की आईएएस हैं। ये पूछा जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलका उपाध्याय। देहरादून ने 18,000 करोड़ रुपए से परियोजनाओं उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। जितनी भी ऑलमोस्ट नेशनल हाईवे को छोड़ के ऑलमोस्ट योजनाएं नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। नेशनल हाईवे में नितिन गडकरी। कंट्री बिगेस्ट गोल्ड और स्टोर, ये बिहार में बात थी। 44% रिजर्व हैं और राजस्थान में सेकंड रैंक के साथ 25% गोल्ड के रिजर्व। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख प्लस AK-203 मैन्युफैक्चरिंग होगी? अमेठी में। ये राइफल है। असम की हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड ये रतन टाटा को मिला था। भारत का इंटरनेशनल व्यापार मेले में 42वां संस्करण गोल्ड मिला है बिहार को। फोकस स्टेट था यूपी और झारखंड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये हरियाणा पुलिस को मिला है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, आई थिंक सो, हिमाचल प्रदेश, नॉट हरियाणा पुलिस। 8वें नंबर की पुलिस बन गई है अभी ये प्रेसिडेंट कलर कोड लेने वाली। हरियाणा को आई थिंक पहले ही मिल चुका है। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर ये बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज, इस नाम से है। किस परियोजना को 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिले हैं? एक तो है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना और एक है ये खतत प्लस उत्कृष्ट, आई थिंक। स्वीडन की फर्स्ट पीएम बनी है वोमेन कोई मेगाला एंडेंसन, इस टाइप से। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। अब की बार की क्या थीम थी? मृदा लवणीकरण को रोकें। 5 दिसंबर 2014 से बनाई जा रही है। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। अब की बार की थीम थी सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्यूचर। यूपी दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। टॉप 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्स्ट पे रही है इफको, जो इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा कहाँ पे है? ये तेल अजीब, तेल अवीब इस टाइप से कोई सिटी है। ये इजराइल पेरिस की, इजराइल की है। और सेकंड पे पेरिस सिंगापुर। भारत का पर्यटन दिवस विकास निगम का नया अध्यक्ष, सॉरी, इसमें डॉक्टर समिता पात्रा को बनाया गया है। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी ये हरियाणा के गोरखपुर में, जो फतेहाबाद में वहाँ पे लगाया गया था। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। आईएमएफ ने फर्स्ट वोमेन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये गीता गोपीनाथन को बनाया है आईएमएफ ने। ये पहली इंडियन है जो इस पद पे नियुक्त होंगी। इंटरनेशनल आई थिंक बैंक डे ये 4 दिसंबर को है। नेवी डे ये 4 दिसंबर को हमें पता है। 7th डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट जो अवार्ड है एग्रीकल्चर में दिया गया था वी प्रवीण राव को। ये अरुणा नाम से कोई ही ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अरुणा, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर ये संजय दत्त बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। बैटन डियोर 2021 का लियोस मेस्सी ने जीता था। लियोनस मेस्सी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अहमद नासर एल सई। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता है? आई थिंक संजू सैनू गौसल इस टाइप से कुछ है। नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे 3 दिसंबर को बनाया जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का बालकृष्ण दोषी को मिला था। इंडिया फर्स्ट स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रिक डेबिट कार्ड ये आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। बस इतना याद रखो, मेटेलिक डेबिट कार्ड इस टाइप से।
शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल तक और बढ़ा दिया है, जो आरबीआई के गवर्नर है। COP27 की जो समिट कब होगा आगे, ये मिस्र देश में होगा, 28 का यूएई में। इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सेतुबंध निर्माण, ये पुल बना है मणिपुर में। कंप्यूटर लिटरेसी 2 दिसंबर को। नेवी के प्रमुख कौन बने हैं, आर हरि कुमार। ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है, क्योंकि अभी जो अग्निपथ योजना से रिलेटेड तीनों के जो हेड है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो आपको पता होना चाहिए। इंडियन फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, दुगोंग के लिए कंजर्वेशन, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो इंडिया में फर्स्ट पर्वतारोहण फाउंडेशन के लिए फर्स्ट महिला चेयरमैनशिप बनी है, हर्षवंती विष्ट। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन बने हैं विवेक जौहरी। 2021 से लेकर 25 तक यूनेस्को समिति ने किसको चुना है, भारत को। और बीएसआई जो कोड वगैरह से रिलेटेड है 1965 में बना था, 1 दिसंबर। अब देखते हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का खिताब जीता था राफेल नडाल ने। टेनिस में वोमेंस का जो सिंगल्स में जीता है एशले बार्टी ने। एशियन कप वोमेंस 2021, ये जापान की टीम विनर रही थी और साउथ कोरिया को डिफीट किया था। इंडिया फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर, ये केरला में शुरू किया है ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर। सेंट्रल फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस के लिए, इसमें चीफ एडवाइजर कौन बने हैं, डॉक्टर वी अनंत नागरसेन। तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। वोमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट में इंडिया ने कांस्य पदक जीता था। एचपीसीएल के न्यू चेयरमैन और एमडी बने हैं पुष्प जोशी, तो ये पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन में संसद के नए चेयरमैन बने हैं रोबर्टो मैसोला, इस टाइप से, तो रोबर्टो याद रखो बस। इंडिया विद विच कंट्री एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल, जापान के साथ हुई थी, आई थिंक जिम्बैक्स, एज पर आई रिमेंबर, जापान के साथ हुई थी, याद रखो, बे ऑफ बंगाल में, जनवरी 2022 में। तो आपसे पूछ सकता है जनवरी 2022 में किसके साथ हुई, जापान के साथ। इंडियाज कंपनी जो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन चुकी है, सेकंड जो टीसीएस है आईटी कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। आई थिंक फर्स्ट पे एप्पल हो सकती है, सेकंड है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की विनर कहाँ पे है, कौन है, लद्दाख की टीम। 2021 असम जो वैभव अवार्ड है, ये रतन टाटा को मिला था, हमने दिसंबर में भी देखा था। एयर इंडिया टाटा ग्रुप्स को वापस दे दी गई है। शहीद दिवस 30 जनवरी को, कुष्ठ रोग उन्मूलन, ये भी आप छोड़ सकते हो इस टाइप से। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग, ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर उन्मुक्त चंद बने हैं ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में। फर्स्ट इंडिया मिडल एशिया समिट, ये हेड किया था नरेंद्र मोदी ने। 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट किसने अनाउंस की हैं, आंध्र प्रदेश ने। 73वें गणतंत्र दिवस पे वीरता पुरस्कार में 384 लोगों को अलग अलग अवार्ड मिले हैं। इसमें कुछ एक कैटेगरीज हैं, ये जो 12 है ये शौर्य चक्र मिले हैं, 19 परम विशिष्ट अवार्ड, 23 हैं युद्ध सेवा के लिए, 53 है अति विशिष्ट के लिए, 13 युद्ध सेवा मेडल, 122 विशिष्ट सेवा और 51 को मिले हैं जीवन रक्षा। 2022 के लिए किसने पद्मश्री अवार्ड चुने गए हैं, 128, 4 को मिलेगा पद्म विभूषण, 17 को मिलेगा पद्म भूषण और 107 लोगों को मिलेगा पद्मश्री। सीडीएस विपिन रावत और बीजेपी के कल्याण सिंह है, इनको पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है। पद्म भूषण फर्स्ट पैरालंपिक प्लेयर कौन है जिन्होंने जीता है, देवेंद्र झाझड़िया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा, और ये पूछ सकता है हरियाणा कंटेक्स्ट में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला था हाल ही में, तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, परम विशिष्ट सेवा पदक, तो दोनों इनको मिले हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाई गई थी, 157वीं। डाटा सिक्रेसी डे ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट। थीम क्या थी, स्मृति
गरिमा और न्याय। फिर है एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एशिया का पहला बनाया गया है कर्नाटक में। तो एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एशिया का फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म है एनिमेशन विजुअल इनफेक्ट एंड गेमिंग, इस टाइप से। फर्स्ट सेंचुरी सैनिटरी नैपकिन विलेज, सैनिटरी फ्री, ये कुलबंगी केरल का है। सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कुलबंगी केरल। वर्ल्ड फर्स्ट पिग हीट ट्रांसप्लांट, ये किया गया है पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट डेविड बेनेट के अंदर। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 का प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 का। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल है, ये राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। तो रक्षा से रिलेटेड राजनाथ सिंह, नेशनल हाईवे से रिलेटेड ऑलमोस्ट केसेज में गडकरी जी, और जहाँ पे एक्सेप्शन होगा वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल सीमा शुल्क 26 दिसंबर को बनाया जाता है। 2020वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एशिया बेस्ट फिल्म अवार्ड ये कुंजगल को मिला है। क्रोम इंडिया, कुंजगल क्रोम इंडिया। वाटर मेट्रो कौन सी सिटी बनी है वाटर मेट्रो के लिए? कोच्चि, इंडिया की फर्स्ट सिटी कोच्चि। हाई कोर्ट जहाँ पे न्याय घड़ी स्थापित की गई है गुजरात के हाई कोर्ट में। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पे है। हाई कोर्ट। चीरू 2022 ये क्या थी? सबसे पहले ये पूछ सकता है, ये है इंडियन नेवी के लिए एक्सरसाइज। किस किस के बीच हुई है? तो ये 3 कंट्रीज थी, चाइना, रसिया और ईरान। नेशनल टूरिज्म 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस था 18वें राज्य के रूप में 1971 में किया गया था। इफ्को के नए चेयरमैन हमने ऑलरेडी देखा, इफ्को जो 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें फर्स्ट रैंक पे आई थी। तो इसके चेयरमैन भी पूछ सकता है दिलीप संघाई या फिर दिलीप संघानी, इस टाइप से है। जैरी विलेज दुगध गांव बनाया गया है। जैरी को कोई गांव है, इसको मिल्क विलेज के नाम से, जम्मू कश्मीर का। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन अवार्ड ये सुष्मिता सेन को मिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। जस्टिस आयुषा मलिक फर्स्ट वुमेन बनी है सुप्रीम कोर्ट जज। कहाँ की? ये पहली सीजीआई, जिस तरह इंडिया में सीजीआई होता है इस टाइप से यहाँ पे जज बनी है पाकिस्तान में। इनका नाम पूछ सकता है आयशा मलिक। नेक्स्ट 3 साल की साइंस और टेक में कोऑपरेटिव एग्रीमेंट कोऑपरेशन किया गया है हमारा श्रीलंका के साथ। तो ये पूछ सकता है श्रीलंका क्राइसिस से रिलेटेड कि किसके कौन सी फील्ड में किया गया है साइंस एंड टेक में। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को, और इसी दिन नेशनल गर्ल्स एजुकेशन या फिर गर्ल्स डे, नेशनल गर्ल्स डे के नाम से। रोजगार मिशन लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। उत्पत्ति अवार्ड 2022 ये अल्बर्ट बोरलो को मिला है, उत्पत्ति अवार्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, इसमें इंडिया की 85th रैंक थी, फर्स्ट पे डेनमार्क। खाद्य ग्रामोद्योग जो आयोग है हमारा, इसने इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है गाजियाबाद से। खाद्य ग्रामोद्योग ने फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। सुभाष चंद्र बोस ने होलोग्राम स्टेच्यू, ये इनोग्रेशन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इन्होंने एक नया अवार्ड शुरू किया है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो अवार्ड। 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और हमारे देश का पहला जिला जो सुशासन इंडेक्स जारी करेगा जम्मू कश्मीर। और इसी के तर्ज पे हरियाणा ने भी शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा ने किसकी तर्ज पे शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ने किसकी तर्ज पे? इंडिया की तर्ज पे। जिला सुशासन इंडेक्स। अमर जवान ज्योति किस में ट्रांसफर कर दी गई है? नेशनल वार मेमोरियल में। दिव्य काशी ट्रेन ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों बने थे 21 जनवरी 1972 को। एंटीगुआ एंड बारबुडा
2 नंबर के मेंबर बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो कौन कौन से देश हैं? एंटीगा और बारबुडा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीटिंग रिट्रीट रिमूव किया था इंग्लिश ट्यून को, कौन सी थी? एबी दी मी, एबी दी विद मी, इस टाइप से। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का ये जीता था पीवी सिंधु ने। एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर प्रशिक्षण किसने किया था? इजराइल ने। एरो 3 इजराइल। फोटो पत्रकारिता, इसमें रामनाथ कोविंद ने अवार्ड जीता था जिशान ए लतीफ़। तो जिशान ए लतीफ़ अवार्ड किसको मिला था? तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के हैं। और फीमेल में टेमी ब्यूमोंट। नासा स्पेस प्रोग्राम कंप्लीटेड द फर्स्ट इंडियन, जानवी डागोंती। एनडीआरएफ को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 18 जनवरी। इस्टेब्लिशमेंट डे 17 नंबर का था, 18 जनवरी, तो आज से 17 साल पहले 2005 में। आईसीसी 2021 का बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ये स्मृति मदाना, ये इंडियन है। मेल का मिला है शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान के हैं। $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप किसने अचीव की है? एप्पल कंपनी ने। मिसिज वर्ल्ड 2022 सेलिनी फोर्ड। इंडियन हु वोन गोल्ड मेडल आर्ट फेस्टिवल सुमित बाले। एशिया लॉन्गेस्ट पर्सन ये धर्मेंद्र प्रताप 8 फुट 2 इंच के, यूपी के हैं ये। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयल का। लखनऊ के जो फ्रेंचाइजी थी अब की बार आईपीएल में, उसका क्या नाम था? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। वोटर्स कैंपेन ये किसने चलाया है? ट्विटर ने। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की जो फर्स्ट ट्रायल है ये बल्लभगढ़ हरियाणा में शुरू की गई थी, एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल। बीजिंग ओलंपिक में विंटर में सेकंड टाइम क्वालिफाई किया है आरिफ मोहम्मद ने। नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को शुरू किया गया मनाना। इंडियन नेवी ने पैसेक्स एक्सरसाइज किसके साथ की है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसेक्स के साथ आप कोई पी नाम का जो देश उसके साथ कंफ्यूज ना होना, इसमें रसिया रहेगा। पैसेक्स रसिया। आई थिंक पैसेक्स और देशों के साथ भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जनवरी 2022 में रसिया के साथ। मॉरिशियस मेट्रो एक्सप्रेस का नाम किया गया है महात्मा गांधी के नाम पे। तो ये पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के नाम पे किसने किया अपनी मेट्रो का नाम? मॉरिशियस ने। आदि बद्री डैम ने एमओयू साइन किया है किस किस स्टेट के बीच? आदि बद्री के नाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, सरस्वती रिवर को डेवलप करने के लिए। खादी बिगेस्ट फ्लैग ये लोंगेवाला में लहराया गया था, खादी से बना हुआ। बेस्ट सर्फिंग आइसलैंड ये थाईलैंड का है, ओनाऊ इस नाम से। शरद महोत्सव बनाया गया था राजस्थान में। शरद महोत्सव राजस्थान किससे कैसे याद रखें? राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो शरद महोत्सव भी वहीं पे बनाएंगे। रेलवे लॉस्ट लगेज ऐप, अगर आपका सामान खो गया तो कौन सी ऐप शुरू की है? अमानत ऐप। तो आपकी अमानत आपका लगेज। इंडियाज फर्स्ट हेली हब ये हरियाणा में लगाया जाएगा। सुपर मॉम टाइगरिस की जो डेथ हो गई थी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सुपर मॉम कौन थी? आपसे पूछ सकता किसके कंटेक्स्ट में है? सुपरमैन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक टाइगर थी। इसरो न्यू चेयरमैन एस सोमनाथ बने हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है एकता नगर, ये गुजरात का है। इन अफ्रीका फर्स्ट इंडियन कीपर कौन बने हैं? अफ्रीका में फर्स्ट सेंचुरी लगाने वाले ऋषभ पंत, जो उत्तराखंड हरिद्वार से थे। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रेरा कोर्ट ये गुरुग्राम की कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। 12th डॉक्टर भीमराव अवार्ड ये हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। इंडियन वेदर साइंटिस्ट अवार्ड इंडियन वेदर साइंस कब इस्टेब्लिश किया गया था? 15 जनवरी को। इसी दिन आर्मी डे होता है और इसी दिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था। सारथी ऐप किसकी है? सेबी की। सारथी है सेबी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
1992 में स्टैचुरी बॉडी बनी थी। जस्ट अ मिनट। जो उड़ीसा की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुकी है, गंजम नाम से डिस्ट्रिक्ट है, इसको बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर, ये चंचल कुमार को बनाया गया है। फॉर एशियन इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन बनाया गया है श्वेता पूनिया को, फीमेल्स के लिए। आई थिंक एशिया कप जो था उसमें फीमेल के लिए श्वेता पूनिया को। समुद्री मुखी जो ज्वालामुखी थी टोंगा में, ये साउथ पैसिफिक में हुई थी अभी हाल ही में। फाइनेंस फिनटेक जो डिपार्टमेंट है ये आरबीआई के अंडर में है। आर्टिफिशियल सन, इस पे काम किया था चाइना ने। कैपिटल ट्रांसफर, ये इंडोनेशिया ने जकार्ता से नूसंतरा पे ले जाई गई है। यहाँ पे जो इंडोनेशिया है इसको ये माना गया कि ये अब समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। ओपीसी ओपेक के न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? हैथम अलघिस, आई थिंक हैथस अलघिस, इस टाइप से। सेकंड टाइम बेस्ट फीफा फुटबॉलर ये बने हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। इंडिया 73rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। तो 73rd आप याद रखो, भरत सुब्रमण्यम। एडिले इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2000 में मेंस का डबल्स का किसने किसने जीता है? रोहन बोपत्रा और राजकुमार रामनाथन ने। यूनियन टेरिटरी है हाईएस्ट लेवल पे, हाइट पे, आई थिंक फुटबॉल स्टेडियम लगाया है सबसे ऊंची हाइट पे लद्दाख ने, लेह में। फर्स्ट रेल चलाई गई है त्रिपुरा और मणिपुर के बीच। तो पूछ सकता कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट हैं जिनके बीच पहली ट्रेन चली है? अभी तक इनके बीच कोई भी ट्रेन सुविधा नहीं थी, त्रिपुरा से मणिपुर। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसके उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल, ये एक्स आरबीआई के गवर्नर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था, ये क्या थे? कथक सम्राट इनको बोला जाता था। आई थिंक ये लखनऊ घराने से संबंध था, वो हम बाद में देख लेंगे। जैसी चौधरी फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसके लिए नाम दर्ज किया है? अंक ज्योतिषी, जो नंबरिंग ज्योमेट्री होती है, आई थिंक। जेनेसिस अवार्ड 2022 ये अल्बर्ट बोरलो को मिला है। जेनेसिस हमने ऑलरेडी भी देख लिया है, अल्बर्ट बोरलो को एक और अवार्ड भी मिला था। फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, ये केरला की हाई कोर्ट बनी है, पेपरलेस हाई कोर्ट केरला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एज 60 से 62 कर दी है आंध्र प्रदेश ने। माइक्रोलाइट प्लेन सोलो ट्रेवल, ये जारा की है, रदरफोर्ड, जारा रदरफोर्ड नाम से। भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड ये नवदीप कौर को। खेलो गेम्स 2023 के कहाँ पे होंगे? मध्य प्रदेश में। अभी 2022 के हरियाणा में हुए थे। रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो 52वें नंबर का मध्य प्रदेश में है, इसको सेंचुरी बनाया गया था 1982 में। तो आई थिंक 52 टाइगर रिजर्व इंडिया में अभी, और अगर आगे होंगे तो हम देख लेंगे। तो रामगढ़ विस्तारी। पंजाब पुलिस के डीजीपी बने हैं वीके भवरा। महाराष्ट्र में मदर टेरेसा, जो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा जिनको बोला जाता था, उनकी डेथ हुई थी, उनका क्या नाम था? सिंधुताई सपकला। भारत फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में शुरू की गई है। इंडियन हिस्टोरिक रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर रघविंदर तंवर। कंट्रीज फर्स्ट इंटेलिजेंस रोड, ये मौली में बनाया गया है। नेशनल यूथ डे सभी को पता है 12 जनवरी 1985 से बनाया जा रहा है। ओमिक्रॉन फर्स्ट किट बनाई थी आईसीएमआर ने ओमिश्योर के नाम से। तो ओमिश्योर क्या है? स्वदेशी किट, इंडिजीनियस किट बनाई थी ओमिक्रॉन, जो वेरिएंट था कोरोना वायरस का। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिगो पैन, ये लक्ष्य सेन ने। कौन बने हैं? लक्ष्य सेन। मणिपुरी स्कूल का नाम बदल दिया है बिपिन रावत के नाम पे। किसने? मणिपुरी स्कूल, मणिपुर से कंफ्यूज नहीं होना, मणिपुरी नाम का एक स्कूल था उत्तर प्रदेश में। जो एयर इंडिया है उसके नए चेयरमैन और एमडी बने हैं विक्रम देवदत्त।
और मैक्सिमम ओडीएफ फ्री स्टेट जो जगह है वो तेलंगाना स्टेट में। जस्ट अ मिनट। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड ये यूपी को मिला है। बांग्लादेश ने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में ही। तो ये पूछ सकता है किस देश ने, किस एशियाई देश ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था? न्यूजीलैंड में बांग्लादेश ने। रेलवे गार्ड का नाम बदल दिया है ट्रेन मैनेजर के नाम पे। राजस्थानी आकाशवाणी समाचार वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया था कलराज मिश्र ने। इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम ये इनोग्रेट किया गया था हैदराबाद में। रॉक म्यूजियम हैदराबाद। वैसे रॉक म्यूजियम पूछे तो वो रॉक गार्डन के नाम से आई थिंक चंडीगढ़ में। ऑल स्टेट पुलिस वॉलंटियर अपॉइंटमेंट ये किसके लिए शुरू किया गया है कि पुलिस वॉलंटियर होनी चाहिए, तो वोमेन पुलिस ने। इंडियाज फर्स्ट एपीजी एंड स्मोक फ्री ये हिमाचल प्रदेश है। नरेंद्र मोदी ने 42,750 करोड़ रुपए पंजाब में घोषणा की थी। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके छोटे साहबजादे और जोरावर सिंह के याद में। ब्रह्मोस मिसाइल एग्रीमेंट इंडिया से किया है फिलीपींस ने। ब्रह्मोस क्या है? बेसिकली इंडिया की इंडिजिनस। अब ब्रह्मोस एक्सरसाइज पूछे तो आई थिंक ब्रह्मपुत्र और मॉस्को ये रसिया के साथ में। G20 2023 लीड करेगा इंडिया 2023 की। हाफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर फार्मर ये अनाउंस किया था यूपी ने कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आधे कर देंगे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 ये इंडिया ने जीता था। साउथ पोल पे जाने वाली फर्स्ट वोमेन ये हरप्रीत चंडी है। रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी 6 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात में। भारत तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं वीएस पठानिया। नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश ना देखे मेरठ के जिले दे सकता 2-3, तो आप याद रखो। टाइम बैंक स्कीम फॉर एल्डर तो ये स्विट्जरलैंड ने शुरू की है। टाइम बैंक किसके लिए किया है? वर्धायु के लोगों के लिए। ओएनजीसी के लिए जो ओएनजीसी उसके इंटरिम एमडी बने हैं फर्स्ट वोमेन अलका मित्तल। ओएनजीसी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं वीके त्रिपाठी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कल्पना चावला रिसर्च सेंटर ये सोमनाथ जो राजनाथ सिंह इन्होंने उद्घाटन किया था। बुनकर सेवा डिजाइन संसाधन केंद्र ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। बुनकरों के लिए डिजाइन केंद्र कुल्लू हिमाचल प्रदेश। 15 से 18 की वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो गई थी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की 85th रैंक है। 2021 में 90वीं रैंक थी। पहले पे जापान रहा, सेकंड पे सिंगापुर। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर बना है अम्बाड़ा। डिजीज कंट्रोल हमने पहले भी देख चुके हैं। रोग नियंत्रण केंद्र अम्बाड़ा में लगाया गया है। कांगड़ा ऐप ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे ये 6 जून को भारत मानक ब्यूरो भी इसी दिन। नरेंद्र मोदी के नाम से रोड रखा है सिक्किम ने। 2023 तक न्यू टाइटल स्पॉन्सर ये टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया था। आईएमएफ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ये पियर ओलिवर गोरेचेंज बनी है। ड्यूअल मोड व्हीकल सर्विस ये जापान ने शुरू की है। ड्यूअल मोड जापान। विस्त्रा एयरलाइन के सीईओ बने हैं विनोद कंकानी इस टाइप से, तो विनोद याद रखो। हल्द्वानी 23 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी ने। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा 2021 में हरियाणा में था। दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अजाज पटेल जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए थे। आई थिंक न्यूजीलैंड में खेलते हैं, आई थिंक सो। वर्ल्ड बिगेस्ट क्लॉक ये कोटा राजस्थान में। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी लगाई गई है कोटा में। तो कैसे याद रखें? कोटा में सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर है तो वहाँ पे टाइम देखने की जरूरत है। इस टाइप से याद रखो। 2025 तक ऑल एटॉमिक प्लांट क्लोज हो जाएंगे बेल्जियम ने ये डिक्लेयर किया है। लुइस ब्रेल डे ये 4 जनवरी को आई थिंक सभी को पता है। इंडियन
फर्स्ट वुमेन है इंडियन फर्स्ट वुमेन टीचर। 191 नंबर की जयंती 3 जनवरी को बनाई जाती है। ज्योतिराव फुल्ले के कंटेक्स्ट में है आई थिंक ये सावित्रीबाई फुल्ले। न्यू सैनिक स्कूल 100 खोलने की बात की थी हरियाणा ने। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है ये। 100 नंबर आप याद रखो। कितने सैनिक स्कूल खोलने की बात है? 100, क्योंकि हरियाणा में 100 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जीरो कार्बन कब तक अचीव कर लेगी? 2030। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, ये राजस्थान में है। इसके कंटेक्स्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क है? तो उस स्टेटमेंट को बताते ही आंसर आ जाता, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर में आई थिंक ये शुरू कर दिया। राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर के कंटेक्स्ट में। पीएम आवास ग्रामीण एक्सटेंड जो योजना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, इसको मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप ये शुरू किया है नासा ने। सुशीला देवी अवार्ड 2021 अनुकृति उपाध्याय को। टोटल रजिस्टर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं वो सबसे ज़्यादा है यूपी में, रजिस्टर्ड की बात करें तो। फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्ति पीठ ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे? नैना देवी हिमाचल प्रदेश में। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला है वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इंडिया आर्मी ने महू लैब तैयार की है, महू में मध्य प्रदेश में। तो इंडियन आर्मी ने महू नाम की जगह पे लैब तैयार की है। अब आई थिंक इसमें 2 मंथ का ही करंट अफेयर था। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 51 मिनट का बन चुका है। तो ये 3 वीडियो अपलोड होंगे। अगले में हम करेंगे फरवरी और मार्च, उससे अगले में अप्रैल और मई। सो 3 वीडियो में हम रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।